नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह, पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़पेपर से। आज हमारे बीच में शहर के उद्यमी और वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। और आज कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी ने कानपुर में दौरा किया था और उद्योगियों के लिए बहुत सी घोषणाएं लेके आए थे। तो आज हमारे बीच में प्रदीप वर्मा जी बैठे हैं, जिनका यूपी सीडा में पैसा भी जमा है और ये उसके निवेशक भी हैं। क्या मामला था, क्योंकि ये हमको वहाँ पर मौजूद मिले थे। प्रदीप वर्मा जी, 2012 की योजना है समाजवादी पार्टी की। ये योजना हुई थी और उसमें हमने ये प्लाट आवंटन करवाया था। कहाँ पे कराया था आपने? सिटी प्लास्टिक औरैया दिव्यापुर कंचौसी मोड़ जी। वहाँ पे जब हमने आवंटन करवाया था तो ये देखने के लिए सरकार की नीतियाँ क्या कहती हैं और कैसे गाइडलाइन होती है और कैसे सुचारू रूप से इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। और आज हम लगभग 2022-23 में खड़े हैं और 12 साल लगभग हो चुके हैं। वहाँ पे विकास के नाम पे शून्य, वहाँ की सड़कें शून्य, वहाँ पे जो किसान हैं जिनको पूरा मुआवजा तक की नहीं मिला, वहाँ पे किसान लोग कब्जा करे हुए हैं और जमीनों पे खेती कर रहे हैं। जैसा आपने कहा 2019 में आपने लिया था, 2012 में 2012 में था। 2012 उस समय सपा सरकार हुआ करती थी। जी जी। तो ये जो गलतियां हैं जो आप बता रहे हैं मेरे चैनल को, ये सपा सरकार की कमियां हैं या इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार है? इसमें कोई भी सरकार रही हो, बराबर किसी ने काम नहीं किया। और आज जबकि नंद गोपाल नंदी का जो दौरा हुआ था उसमें उन्होंने अपनी जो बात जो रखी है उसमें लग रहा है कि इंडस्ट्रीज लगाने में कुछ योगदान उनका हो सकता है, मगर अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है उसमें। इधर कुछ बाहर से भी निवेशक आ रहे हैं, देश विदेश से भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों का 80 लोगों का आवंटन हो चुका है, जिनकी रजिस्ट्रियाँ वगैरह पट्टा विलेख हो चुके हैं और उन्हीं लोगों का भी काम नहीं हुआ तो बाहर के निवेश वहाँ पे कहाँ लग पाएगा, जब यहीं के ही आदमी का निवेश वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रही है। क्योंकि वहाँ पे जो किसान है, आप वहाँ पे किसी से बात करने जाओ तो खदेड़ने लगता है, बोलता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग नहीं पाएगी। ये वहाँ के किसान बोलते हैं, वहाँ के किसान खुद बोलते हैं। तो जिससे आप लोगों ने जमीन ली थी यूपी सीडा से, क्या उनके अधिकारियों के पास वहाँ जाके आपने क्या कब्जा लेटर मिला आप लोगों को? ऐसा कुछ कब्जा लेटर तो मिल चुका है, मगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कुछ बैंक को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी ऐसे बड़े मामलों में जबकि पैसा आदमी के पास नहीं है। और हमारे पास क्या बैंक के पास नहीं गए? बैंक में सिडबी बैंक में मैं गया था और सिडबी बैंक में ये मुझको बताया गया कि यहाँ पे लोन ऐसे नहीं मिलता है, आपको लोन की प्रक्रिया में कुछ कागज देने पड़ते हैं और आपका सिविल 700 से ऊपर हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, जीएसटी आपको लेनी पड़ेगी। ये सब आपका था कि नहीं था? ये सब अभी हमारे पास पैन कार्ड वहाँ का बना हुआ है। जीएसटी जब लेंगे, जब इंडस्ट्रीज हमारी चालू हो जाएगी तब जीएसटी लेना पड़ता है, तो वहाँ पे न्यू नहीं बनी। तो हमारे साथ राजेंद्र केसरवानी जी बैठे हैं, जो जन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं और शहर में काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य की राह पे ही चले हैं और सत्य की राह पे ही बोला है। तो आज हम राजेंद्र भैया से बात करते हैं। राजेंद्र जी, आज कानपुर नंद गोपाल नंदी जी का दौरा था और काफ़ी उद्यमी वहाँ पर, निवेशक और मीडिया सब कुछ थी, वहाँ पर आप भी गए थे। तो आप नंदी जी ने क्या बोला और क्या वहाँ का माहौल है? देखिए, बहुत बहुत आपको जो है पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ के दर्शकों को मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि दिग्विजय जी जैसे क्रांतिकारी लोग जो व्यवस्था में एक बड़ा योगदान कर सकते हैं, ऐसे लोग पत्रकारिता में। दिग्विजय जी आपको बात दूसरी ये है कि इस समय आज हमारे औद्योगिक मंत्री नंदी जी आए थे और नंदी जी आए थे चूँकि ये एक परंपरागत कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है कि वो आए और अपनी बात कही और चले गए। आज मैंने कई उद्यमियों से बात की, मैं उनका पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, सुनील वैश्य उनका नाम है। उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि औद्योगिक मंत्री के आज इस बैठक से आपने क्या महसूस किया, तो उन्होंने बताया कि भैया 2002 से एक छोटा सा चैप्टर है जो नीतिगत है,
कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो प्लाट्स हैं जो यूपी सीडा से हमने ले लिए हैं वो एग्रीमेंट पे ना होकर के फ्री होल्ड कर दिए हैं। तो ये लड़ाई 2002 से लड़ी जा रही है, यानी कि 20 साल हो गए। तो समाजवादी पार्टी की सरकार भी आई, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार भी आई, अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पिछले 5 सालों तक रह भी चुकी। सतीश महाना से भी उन्होंने अपनी बात कही थी, लेकिन उस समय भी उद्यमियों की छोटी सी समस्या, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि सुनील गुप्ता जी ने बताया कि एक शुल्क भी यूपी सीडा को वो 6% जो है देना चाहते हैं कि वो भी दे करके फ्री होल्ड कर दे, ताकि हम फ्लैट उस अपने प्लाट के ऊपर फ्लैट बना करके एक अलग और फैक्ट्रियां बन कर सके, 3-3 मंजिल का उत्पादन का केंद्र बने हो। तो उस पे काम आज नहीं हो पा रहा है। पिछली बार सतीश माना रहे, उस पे सरकार को हजारों आज करोड़ का जो फायदा यूपी का मिला। दौरा किया कानपुर में आकर, तो क्या लगता है कि आपकी जो बातें हैं इसमें कुछ हद तक देखिए असर पड़ेगा? देखिए एक बात बताते हैं, नंद गोपाल नंदी जी की आज जो मैंने सुना, जो मैंने उनको बोलते हुए सुना, उसमें वो लग रहा है कि खुले मन से खुले दिल से जो है उद्यमियों के सामने आज बैठे थे और अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे औद्योगिक मंत्री जी हैं वो एक लीक से हट करके और ढर्रे से हट करके विकास की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उसे बखूबी निभाएंगे। लेकिन बस वही है कि यहाँ पे समझने की बात यह है कि छोटी छोटी, आज में पत्रकार वार्ता हो रही थी, पत्रकार वार्ता में इस सब्जेक्ट को जब एक पत्रकार नहीं बल्कि मैंने ही उसको जब उठाया तो वो बात जो है मुद्दा विहीन हो गई, जबकि वहां पे कई लोग मतलब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मतलब पार्टी बंदी की बात, आज विकास की बैठक थी। मेरा मानना है कि मंत्री जी को ये समझना चाहिए कि हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात करें, क्योंकि विकास के मुद्दे पे जब मंत्री जी बात करेंगे ज्यादा तो वही विकास हो सकता है। तो अखिलेश यादव चैप्टर क्लोज हो गया है, अब सत्ता आपके पास है, पिछले 5 सालों से थी, इस बार भी 2022 में जनता ने आपको पूरा वोट दिया है और वोट की जो ताकत है उससे आप सत्ता में हैं और जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं उसको स्टेप बाय स्टेप खत्म करते जाइए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि उद्यमी की एक समस्या जैसे फ्री होल्ड वाली, इसको खत्म करिए, दूसरे समस्याओं को उठाइए कि भाई यूपी सीडा का प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट फेलियर चल रहा है पिछले 12 सालों से, 12 साल पुराना प्रोजेक्ट है, बात सरकार की नहीं है। हाँ, ये सपा का ड्रीम प्रोजेक्ट तो था, लेकिन बात विकास की है, क्योंकि जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है तो वहां करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और कई करोड़ों लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। इसमें जो लोग पैसा लगाते हैं, जिनका पैसा बताया जाए, प्रदीप जी ने बताया कि 12 साल से कुछ विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी तो पूरा सिस्टम ही है, और सिस्टम में तो खैर इस बार अच्छे लोग आए हैं। नंदी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी बातचीत से महसूस हुआ कि उन्होंने जो जिस तरह की, मैं नंदी जी की आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 15 मिनट की एक ऐसी कहानी उन्होंने बताई, हालांकि वो कहानी सत्य घटना पे आधारित थी। उन्होंने बताया कि एक बार जो है जब मैं उद्यमी था, वो भी चूंकि हमारे नंद गोपाल नंदी जी भी एक उद्यमी है, तो वो उनके यहाँ एक जो है गुंडा आया और उसने कहा कि भाई, गुंडा कह लो या चुनाव मतलब होता क्या है कि कहीं ना कहीं जब चुनाव लोग लड़ते हैं तो उद्यमियों से ही पैसा लेते हैं। तो उद्यमियों के पास वो गए, उनके पास नंद गोपाल नंदी जी के पास, उन्होंने कहा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है। तो नंदी जी ने कहा बताइए क्या कहीं सहयोग कर दिए, उन्होंने 5,000 रुपए दे दिए। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उन्होंने 11,000 रुपया दे दिए। फिर 11,000 रुपया उस जो चुनाव लड़ने जा रहा था उसने मेरे मुंह पे मार दिए, नंदी जी के मुंह पे मार दिया 11,000 रुपया। तो नंदी जी को इस बात से बड़ा आघात पहुंचा, तो नंदी जी फिर राजनीतिक में आ गए। हालांकि नंदी जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व तो अभी तक ये रहा है, जहां तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है जमीन से लेकर के आसमान तक का जो सफर अभी तक तय किया है, एक आम नागरिक से लेकर के एक औद्योगिक मंत्री तक का, उसमें बहुत ही संघर्ष था, राजनीतिक संघर्ष भी था। कई बार इस तरह की घटनाएं इनके साथ हुई कि उनके साथ गोलीकांड जैसे हुए, 16 गोलियां लगी, उसके बाद भी परमात्मा ने, चूंकि नंदी है भोलेनाथ के वो भक्त है, तो फिर भोलेनाथ तो फिर उनकी रक्षा करेंगे ही। तो कहने मतलब वो सब ठीक है। कितना पैसा विदेशी निवेशकों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है? देखिए अभी तक जो हमने देखा है कि अब की बार का जो GIS 2023 हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो हुआ है, उसमें अभी तक 33 लाख मतलब 33.5 लाख करोड़ रुपया जो है विदेशी निवेश आने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी निवेश पे ठीक है, अच्छी बात है, करो यार, विदेश से लोग आने चाहिए, निवेश करना चाहिए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवेशक हैं, जैसे प्लास्टिक सिटी प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 12 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, 80 उसके निवेशक हैं,
लगभग 250 करोड़ रुपया निवेशकों का जो मतलब फ्रीज पड़ा हुआ है, और 498 करोड़ रुपया यूपी सीडा का यानी कि सरकार का यानी कि जनता का पैसा फ्रीज पड़ा हुआ। अगर बात करें टोटल इनाम लगभग 800 करोड़ समथिंग फ्रीज पड़ा हुआ, जिससे कोई रिफंड नहीं आ रहा। तो ऐसे में समझने की बात यह है कि सरकारों को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एंगल से हट करके देश के विकास के और प्रदेश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो प्रोजेक्ट फेलियर है तो उसको कैसे पास किया जाए, उनके आवंटियों को बुलाया जाए, उनके आवंटियों को बुलाया जाए। क्या आपको ये लगता है कि जोगी मंत्री जी का दौरे से कानपुर की बंद पड़ी मिलों पर कोई असर आएगा? जितनी मिलें बंद है यहाँ पे, मैं लगातार इससे पहले भी जब नंदी जी कानपुर में आए तो तब उस समय भी यूपी सीडा के लखनपुर कार्यालय में वहां पर गया था और आज भी गया था। इन दोनों दिन की मेरी विजिट में मैंने कहीं पर भी ये स्थानीय जो फैक्ट्रियां हैं जो बंद हैं उस पर चर्चा की कोई बात ही नहीं सुनी। तो मुझे तो नहीं लगता कि कानपुर में जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उस पर कहीं कोई काम गवर्नमेंट कहीं कोई फोकस कर रही है। तो ऐसा ही लगता है कि सरकारें जो भी बनती हैं ये जनता को कभी लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है। देखिए सरकार क्या है, सरकार तो कभी कभी इस बार खैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अच्छी सरकार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक बड़े बड़े सुधार की तरफ ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि वो जन अपेक्षाओं पे अभी भी पूरी तरह से वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि जनता की जो अपेक्षाएं वो बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं ही किसी भी देश के विकास को गति देती है। तो निश्चित तौर से थोड़ा सा समझने की जरूरत है मंत्री जी को कि स्टेप बाय स्टेप जो समस्याएं आ रही हैं। एक मुद्दा फ्री होल्ड का सुनील गुप्ता जी ने बताया, चर्म उद्योग के जो प्रेसिडेंट थे उनसे भी हमारी बात हुई, अशरफ खान जी से, उन्होंने बताया कि अब की बार जब वो 25 दिन के लिए हमारा वो बंद किया गया इंडस्ट्री क्योंकि कुंभ चल रहा था, तो उन 25 दिनों में जो हम सूखा काम था उसको भी बंद कर दिया गया। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, तो ब्यूरोक्रेट्स की एक जबरदस्ती का जो है दबाव है, इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है और ब्यूरोक्रेट्स को भी समझने की जरूरत है कि अब काम अगर नहीं करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी आपसे ही पूछेगी कि बेटा आप तो आरएम थे और आप तो पत्रकार थे और आप तो औद्योगिक मंत्री थे, आपने क्या किया इस फील्ड में? तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा लगा दिग्विजय जी, अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो पूछिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं भी आज वहाँ पर गया था उद्योग मंत्री के कब्जे पे, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि मीडिया बंधु थे, लेकिन जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर बात ना होकर केवल राजनीतिक चर्चाएं वहाँ पर हो रही थी। मैंने आपको अपने ऑफिस में और अपने दर्शकों से कहूंगा कि मेरे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें